अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम नोटेशंस ऑफ इज अ सबसेट ऑफ एंड नोटेशन ऑफ बिलोंग्स टू, इन दोनों को अच्छे से अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेट और उसके अंदर के एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3,4 5। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3,4 एक अलग एलिमेंट है। पूरा का पूरा सेट है जो 3,4 का जो सेट बनाया हुआ है, ये ए के लिए एलिमेंट का काम कर रहा है और 5 एक अलग एलिमेंट है। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए। 3,4 सेट है वैसे तो, लेकिन ए के लिए एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो बिलोंग्स टू ए। फिर 5 बिलोंग्स टू ए। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, वो सारे के सारे बिलोंग्स टू ए वाली नोटेशन के साथ लिखे जाते हैं। अब 1 2 3,4 का सेट एंड 5, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स सेट ए के। अब 3,4 अपने आप में तो सेट है, लेकिन ए के लिए वो एलिमेंट है। अब देखते हैं नोटेशंस कौन सी सही हैं और कौन सी सही नहीं है। जैसे 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये नोटेशन सही नहीं है ना, क्योंकि 3,4 है जो वो सेट ए के लिए एलिमेंट है, तो 3,4 और ए के बीच में बिलोंग्स टू या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ ए वाला सिंबल आएगा। तो यहां लिखा हुआ है सबसेट का। अब 3,4 बिलोंग्स टू ए, अब ये सही है क्योंकि 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। फिर इसके बाद 3,4 एक एलिमेंट, उसकी हेल्प से बनाया आपने एक सेट, तो ये एक एलिमेंट था, इसका बना दिया आपने सिंगलटन वाला सेट। अब ये सिंगलटन वाला सेट है जो वो ए का सबसेट है, क्योंकि ए के एक एलिमेंट की हेल्प से, ये पूरा का पूरा ए सेट था, उसके एक एलिमेंट की हेल्प से आपने एक सबसेट बना दिया ए का, तो ये सबसेट वाला सिंबल सही है। फिर 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए है, तो बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। फिर 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट होने के लिए अपने आप में सेट होना तो जरूरी है ही, लेकिन ये 1 तो सेट ही नहीं है क्योंकि 1 तो एलिमेंट है, तो ये वाला नोटेशन गलत। फिर यहाँ पे 1,2,5, 1,2,5, तो एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, तो ए सेट के 3 अलग अलग एलिमेंट्स की हेल्प से आपने एक नया सेट बनाया है, तो इसको क्या बोलेंगे, सबसेट। और नोटेशन में भी ये सबसेट ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। फिर इसके आगे बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू ए है और 5 बिलोंग्स टू ए है, बट 1 2 5 की हेल्प से जो सेट बना है वो सबसेट ऑफ ए है, इसलिए ये बिलोंग्स टू ए वाला सिंबल सही नहीं है। फिर इसके बाद 1,2,3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो 1 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट था, लेकिन 3 एलिमेंट नहीं है। 3,4 की हेल्प से जो पूरा का पूरा सेट बना है वो एलिमेंट है ए का। 3 कोई एलिमेंट है ही नहीं ए के अंदर, ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो हमने यहां लिखे हुए हैं, तो 3,4 का जो पूरा का पूरा सेट बना हुआ है वो सेट एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ना कि 3। इसका मतलब 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर 3 एलिमेंट ए का है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा सेट इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इसके अंदर नहीं है। फिर इसके बाद 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सबसेट होता है, लेकिन एम्प्टी सेट को यहां क्या लिखा गया है, एलिमेंट। एलिमेंट की फॉर्म में तो नहीं आया ना 5, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फिर इसके बाद 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए से ना आया हो, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। फिर 5 सिंबल है, ये उसकी हेल्प से सिंगलटन सेट बनाया हुआ है और उसको बोल रहे हैं सबसेट है ए का, तो ये भी सबसेट नहीं है, क्योंकि ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन का मीनिंग क्या है, एक सेट उसके अंदर 5, एक सेट उसके अंदर एक और सबसेट, तो ये ओवरऑल तो सबसेट नहीं बनेगा ना, तो ये तो 2 सबसेट्स हैं,
एक सेट, उसके अंदर फिर एक और सेट, और फिर ये ए के अंदर तो है ही नहीं ना, ये ए का सबसेट तो नहीं है। अगर 5 होता अकेला तो हो जाता। तो ये थे सारी की सारी स्टेटमेंट्स के हमने सिंबल चेक कर लिए, कौन सी स्टेटमेंट में सिंबल करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट में सिंबल